नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तमन्ना रखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम जनवरी से लेकर अगस्त तक अपने युवा साथियों के लिए ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटी और ऊर्जा का एहसास होगा। आपको लगेगा कि क्या मैं भी ये कर सकता था, लेकिन आप उसको करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम कैसे ये करने लगे। आपके हिडन टैलेंट्स जागेंगे, आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आप फील करेंगे। आप सिर्फ खुद समाधान नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरों को भी समाधान देने के योग्य बन जाएंगे। ये ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने आया। तो हर महीने इसमें हम अलग अलग गुण पर एक्टिविटी और चैलेंजेस को शामिल करेंगे। जैसे ये जनवरी महीना शांति का महीना है, तो इसमें जो भी आपको मैसेज मिल रहे हैं, एक्टिविटीज और चैलेंजेस आ रही हैं, सब शांति से जुड़ी हुई है। तो आज हम इस शांति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो हमारा ये जो विषय होगा ये 3 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम शांति के 3 रूपों को समझेंगे, शांति की परिभाषा को समझेंगे, और फिर विश्व शांति की परिकल्पना क्या हो सकती है उसको थोड़ा अपने नजरों के सामने लाएंगे, उसे विजुलाइज करेंगे, और अंत में एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से कुछ मैसेज लेंगे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब शांति की बात होती है तो शांति को हम 3 रूपों में देखते हैं। सबसे पहला, शांति को हम मूल्य के रूप में, वैल्यू के रूप में देखते हैं। शांति वैल्यू तब है जब हम कारोबार में आते हुए मुख की शांति को, कार्य व्यवहार में आते हुए अपने व्यवहार की शांति को कायम रखते हैं। इसको हम नॉर्मल इटिक्वेट, एक सामान्य शिष्टाचार के रूप में अपनाते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं शांति, स्टडी कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं शांति। तो ये नॉर्मल एटिक्वेट है जिसको हम सभी, भले अंदर से मन अशांत हो, की शांति, व्यवहार की शांति को हम बरकरार रखते हैं। तो यहाँ शांति मूल्य है। दूसरा, शांति गुण के रूप में। शांति गुण तब है जब हम विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें नॉर्मली आदमी अशांत हो जाता है, उस स्थिति में भी हम शांति को बनाए रखते हैं। हमारे मन की शांति अक्षुण्ण रहती है, कायम रहती है, और इस गुण के आधार से हमारी पहचान होती है, हमारी बड़ाई होती है कि ये व्यक्ति बड़े शांत स्वभाव के हैं, ये कभी अशांत नहीं होते। तो ये शांति हमारा गुण है, इस आधार से हमारी पहचान। तीसरा, शांति शक्ति के रूप में। शांति शक्ति तब है जब हमारे बगल में आते ही, हमारे द्वारा साथ इंटरेक्शन में आते ही लोगों को शांति की अनुभूति होने लगती है। ये हमारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते हैं कि कोई हमारे समीप आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे शांति की खुशबू मिल रही है। शांति के लिए हमें कुछ करना नहीं हो रहा, जैसे हम इनके साथ हैं शांति हो रही है। जैसे आप सभी इस स्थान पर हैं तो इस स्थान का वायुमंडल इतना चार्ज है, आप यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति की खुशबू आप सभी महसूस कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके सामने कोई आता था, मन में बहुत संकल्प चल रहे होते थे, बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारी शिकायतें होती थी। जैसे बाबा के सामने आते थे उनका मन शांत हो जाता था। वो लगता था जैसे मुझे समाधान मिल गया, मैं सब कुछ भूल गया। उनके सामने ऐसे व्यक्ति भी आए जो उनको जान से मारने के इरादे से आए थे, लेकिन जैसे ही आए उनके चरणों के आगे गिर गए, उनकी महिमा करने लगे। ये कैसे होता है? ये जब हम शांति को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं, जहां अशांति दूर दूर तक हमें छू भी नहीं सकती। तो हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने अंदर ऐसी
शांति की शक्ति को धारण करेंगे, करना ही है। अब हम जानते हैं शांति क्या है, शांति की परिभाषा क्या हो सकती है। इसको हम कई रूपों में समझ सकते हैं। शांति हमारे मन की स्थिर अवस्था है, जिसमें व्यर्थ संकल्पों का मौन है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, तो जिस गमले में पौधा लगाते हैं वहां हम देखते हैं कि कुछ दिनों में खरपतवार अपने आप ही उपजने लगते हैं। उन्हें हम लगाते हैं, खरपतवार को कभी बोते हैं, वीड्स को कभी हम बोते हैं, उनके बीज डालते हैं? नहीं, वो अपने आप उत्पन्न होते हैं। ऐसे हम करते तो अच्छे विचार हैं, लेकिन ऐसे नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स हमारे मन में खरपतवार के रूप में अपने आप आते हैं। तो ये खरपतवार, जो व्यर्थ विचार रूपी खरपतवार हैं, ये हमारे मन को शांत करते हैं। और जो हमें करना चाहिए, उसके लिए जो हमारे मन में संकल्प है, उस संकल्प की ऊर्जा को खींच लेते हैं। जैसे पौधे को लगाया गया गमले में और खरपतवार भी उगाए, तो खरपतवार उस पौधे के को जो मिलना चाहिए पोषण, उस पोषण को खींच लेते हैं, पूरा पोषण उस पौधे को नहीं मिलने देते। तो शांति का अर्थ है व्यर्थ संकल्पों का मौन। हमारे मन में इधर उधर की बातें, व्यर्थ बातें, नकारात्मक बातें नहीं चल रही। शांति का अर्थ है कि हमें बहुत शुद्ध अनुभूति हो रही है, हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, विश्राम में महसूस कर रहे हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे जब भी भय की बात आती है, हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो ये शांति का विचार हमें ऐसी चीजों से भी अपने मन को सशक्त करने के योग्य बनाता है। शांति का आधार क्या है? शांति का आधार है अहिंसा, शांति का आधार है स्वीकार्यता, शांति का आधार है निष्पक्षता, शांति का आधार है एक सुंदर संवाद। अहिंसा का अर्थ सिर्फ आप ये ना समझें कि किसी को किसी अस्त्र शस्त्र से या हाथ से मारना। हिंसा का अर्थ है किसी को दुख देना। जब हम किसी को दुख देते हैं अपने वाणी से, व्यवहार से, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी खुशी पर प्रहार करते हैं, हम उसकी शांति पर कुठाराघात करते हैं। ये भी हिंसा है। तो जब हम ऐसी अहिंसा को धारण करते हैं कि मन से किसी को दुख देने का संकल्प नहीं, अपने वाणी से मधुर बोल बोलना है और सुख देने वाले बोल बोलने हैं, कर्म ऐसे हों जिससे सबको खुशी मिले, तो ये शांति है। स्वीकार्यता क्या है? हम खुद को बदलना चाहते हैं, तो पहले जो हैं, हम जैसे हैं, खुद को स्वीकार करें, तब हमारे अंदर शांति आती है और हम खुद को आगे बदल सकते हैं। दूसरों को बदलना चाहते हैं, तो दूसरे जो हैं, जैसे हैं अभी, उनको पहले स्वीकार करें, तब उन्हें हम बदल सकते हैं। किसी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, तो सिचुएशन जो है, जैसी है, उसको पहले समझें, स्वीकार करें, तब उसको बदल सकते हैं। तब हम शांति को धारण करते हैं। शांति तब आती है जब निष्पक्ष होते हैं, न्याय संगत होते हैं। जैसे ही हम पक्षपातपूर्ण हमारे मन में विचार आते हैं, क्योंकि हमारा अंतर मन जानता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो जैसे हम असत्य के प्रति अपना रूप दर्शाते हैं, असत्य की ओर हमारा झुकाव होता है, हमारा मन अशांत होना निश्चित रूप से स्वाभाविक। तो हम जितने न्याय संगत होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, शांति को धारण करते जाते हैं। फिर जब हम अच्छे संवाद को धारण करते हैं, जब हमारे बीच संवाद की कमी होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पनपती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग सामने वाले को भी अशांत करती है, फिर उसका असर हम पर भी पड़ता है, हम भी अशांत होते हैं। तो एक अच्छा संवाद शांति को बनाए रखने में कायम एक मील का पत्थर साबित। शांति क्या है? कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ हैं,
तो एक दूसरे से बहस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को दुख देने वाले शब्द नहीं बोल रहे हैं। शांति का अर्थ है हम अपने लिए भी सकारात्मक सोचते हैं और दूसरों के लिए भी सकारात्मक सोचते हैं, तब हम शांति को अपनाते हैं। शांति के लिए गांधी जी ने कहा है, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है। जब हम शांत होते हैं तब हम अपने चारों ओर शांति की परिस्थितियां स्वतः निर्मित करते हैं। हम ये चाहें कि पहले चारों ओर जो सिचुएशंस हैं, लोग हैं, वो शांत हो तब हम शांत होंगे, तो हम शांति के लिए सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, कभी शांति स्वयं में धारण नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें खुद शांति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, तो हम देखेंगे कि चारों ओर शांति की परिस्थितियां, शांति जिनको हम चाहते हैं कि ये मेरे साथ शांतपूर्ण रहें, वो अपने आप शांत होने लगे। तो ये हमने जाना कि शांति क्या है, शांति के भिन्न भिन्न रूपों को, शांति की परिभाषा। अब विश्व शांति की परिकल्पना की जब हम बात करते हैं, तो हम कभी सोचे हैं कि हम ये विश्व कैसा देखना चाहते हैं, हमको कैसा ये विश्व पसंद आएगा, शांतिपूर्ण विश्व कैसा हो सकता है? कभी हमारे मन में ये इसकी कल्पना चलती है? हम उस विश्व में अपने आप को कैसा महसूस करेंगे, हमारे आपसी संबंध कैसे होंगे? कभी इस विषय पर हमने सोचा? ये एक विडंबना है कि हम में से हर कोई शांति चाहता है। कोई अशांति चाहता है अपने लिए या औरों के लिए? नहीं चाहता। कोई ये चाहता है कि हम अस्वस्थ रहें या दूसरे अस्वस्थ रहें? चाहता है? नहीं चाहता। कोई ये चाहता है कि गंदगी रहे मेरे आसपास या विश्व में कहीं भी? नहीं चाहता है। हम सेफ्टी चाहते हैं, क्लीनलीनेस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन सभी ऐसा चाहते हैं, फिर भी ऐसा हो नहीं रहा है और उल्टा ही बढ़ रहा है नेगेटिव चीज। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचे? जो हम चाहते नहीं हैं वही हो रहा है। हम अशांति के लिए कुछ नहीं करते, अशांति बढ़ रही है। हम सब कुछ शांति के लिए ही करते हैं, लेकिन शांति से हम कोसों दूर होते जा रहे हैं। कभी सोचे क्यों हो रहा है ऐसा? तो हम एक शांति की दुनिया की कल्पना करें, वो कैसी हो? तो अभी हम एक यात्रा पर चलते हैं, एक सैर पर चलते हैं। शांति की दुनिया कैसी हो उसका विजन हम खुद बनाएंगे, चित्र देखेंगे और समझेंगे कि ऐसी शांति की दुनिया कैसी हो सकती है। तो सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं, सीधे होकर विश्राम की अवस्था में स्वयं को वर्तमान में ले आए। कोई भी इधर उधर की बात चल रही है मन में, वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर दें। और आपको अभी जैसा जैसा कहा जाएगा वैसा वैसा आपको महसूस करना है। हमारे पास दो महान शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मन का काम है चिंतन करना और बुद्धि का काम है चित्रण करना, कंटेम्पलेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये मन और बुद्धि के दो बहुत बड़े कार्य हैं, सामान्य कार्य हैं। हमको अभी कोई कहे आप अभी अपने घर में चले जाएं, आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे आप अपने घर में चले गए, अपने बेडरूम में चले जाएं, वहाँ अपने बेड पर बैठ जाएं। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन अपने बेडरूम में जाके मन से बुद्धि से बैठ गए। तो ऐसे ही हम अभी मन बुद्धि के इस विशेष दो यंत्रों का प्रयोग करते हुए इस सैर का आनंद लेंगे और एक चित्रण करेंगे। आपको सहयोग इतना देना है कि जैसा जैसा कहा जाता है उसको विजुलाइज करते जाना है, उसको अनुभव में लाते जाना है। स्वयं के सामने
एक बहुत सुंदर बुलबुला बबल महसूस करें। ये बबल इतना बड़ा है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। आपने संकल्प किया इसमें प्रवेश करने का, बबल का दरवाजा खुल गया। अब उस दरवाजे से आप उस बबल में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आप इस बबल में प्रवेश करते हैं, बुलबुले में प्रवेश करते हैं, बुलबुला ऊपर की ओर उठने लगा। ये बुलबुले की विशेषता है कि ये किसी भी समय में जा सकता है। समय की सीमा इसे बांध नहीं सकती। ये भविष्य काल में भी जा सकता है। हम चले गए हैं एक बिल्कुल शांति से भरपूर दुनिया में। पहुंच गए हैं। महसूस कीजिए यहाँ की हवा कैसी है, प्रकृति कैसी है, भवन कैसे हैं। मैं एक झील के पास आ गया हूं। पहुंचते ही बुलबुले से बाहर निकलता हूं। झील के सामने खड़ा हूं। शांत निर्मल जल, उसमें अपना प्रतिबिंब देखता हूं, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन को देखता हूं। मैं कैसा दिख रहा हूं? मैं खुद को कैसा महसूस कर रहा हूं? इस रिफ्लेक्शन को देखते हुए, इस दृश्य को देखते हुए मेरा शरीर रिलैक्स महसूस कर रहा है। मैं इसी झील के अराउंड आगे बढ़ रहा हूं। देखता हूं मेरे हमउम्र लोग आपस में खेल रहे हैं। ध्यान से देखिए कि वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं। उनकी नजर अब मुझ पर पड़ी है। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। जैसे आगे बढ़ता हूं एक परिवार नजर आता है। इस परिवार पर नोटिस करें। इस शांतिपूर्ण दुनिया के परिवार पर नोटिस करें कि आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इनका आपस का संबंध कैसा है। 10 सेकेंड महसूस करें। अब मैं वापस रिटर्न जर्नी पर तैयार होता हूँ। बुलबुला मेरे सामने है। अब इस शांतिपूर्ण दुनिया को मुझे ऊपर से देखने की इच्छा है। मैं बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ। जैसे ऊपर से ऐसा दृश्य, अब ग्लोब के ऊपर मैं आपस में कंट्रीज के बीच की कम्युनिकेशन को देख रहा हूँ कि दो देश आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं।
चेयर पर फिर से बैठा, बुलबुला लोप हो गया। अब अपने अंदर की उस शांति को महसूस करें, उस शांतिपूर्ण दुनिया की कल्पना जो आपने की उसको आकार दें। 10 मिनट। तो ऐसे हम शांति की दुनिया जो देखना चाहते हैं उसका हम अपने मन में चित्रण करें। ये हम कर सकते हैं कई बार दिन में, प्रतिदिन, क्योंकि जैसा हम मन में चित्रण करते हैं हमारे कर्म ऑटोमेटिकली वैसे होते हैं। हम ऐसी शांति की दुनिया का चित्रण करेंगे, ऐसी शांतिपूर्ण लोगों को देखेंगे तो हम तो खुद वैसे बनते जाएंगे और वैसी शांति की दुनिया बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो इसको हम पढ़ाते चलें, अनुभव करते चलें। इस शांति की दुनिया में एक विशेष चीज आपने देखी कि जिन्हें देख रहे हैं उनके चेहरे पर कुछ दिखा, उनके चेहरे पर कुछ दिखा, आप में से किसी ने कुछ देखा? प्रकाश था, चमक था एक उनके चेहरे पर। वो चमक कैसे है? अंदर की शांति का फेस पर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मुस्कान। मुस्कान है। अभी एक आप सभी से छोटी सी एक्टिविटी करा, आप सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए अपने मन में एक नेगेटिव थॉट सोच के देखिए। आपकी मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए, मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए। मुस्कुराते हुए मन में एक नेगेटिव थॉट सोच के देखिए। आया? आएगा, मुस्कान चली जाएगी। मुस्कुराहट क्या है? पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो यदि हम मुस्कुराते रहें, हमारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हमेशा बनी रहे, तो इससे हम खुद भी शांत रह सकते हैं, अपने मन को भी शांत रख सकते हैं, नेगेटिव थॉट से फ्री रह सकते हैं और हम सभी को शांति का योगदान दे सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा यूं ही मुस्कुराता रहता है, जो देखता है उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है कि नहीं आ जाती? शांति मन में आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो ये है छोटी सी मुस्कान की तरह। तो हम विश्व को शांति देना चाहते हैं, तो विश्व को शांति, और सबसे पहले विश्व को शांति देने का हम क्यों सोचें? हम अपने बारे में ही सोचें, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। हम विश्व के बारे में क्यों सोचें? हम अपने बारे में सोचें। लेकिन ये बात ध्यान में रहे, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो अपनी शांति भी हम कायम नहीं रख सकते। लेकिन जब हम अपनी इच्छा को बेहद में ले जाते हैं, अनलिमिटेड व्यू कर देते हैं, तो हमारी अपनी शांति सुनिश्चित हो जाती है और हमारे द्वारा दूसरों को कंट्रीब्यूशन अपने आप मिलने लगता है। ये बात भी आप जान लें कि दो चीजें हैं, दो खजाने, एक सूक्ष्म खजाना है और एक स्थूल खजाना, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो दोनों का सिद्धांत अलग अलग है। स्थूल खजाने जैसे धन है, साधन है, ये जितना हम देते हैं वो घटता है। लेकिन सूक्ष्म खजाने के साथ क्या है? ये हम जितना बांटते हैं, जितना देते हैं, ये उतना बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? मल्टीप्लाई होकर बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये सूक्ष्म खजाने के साथ नियम है, जो है वो हम बांटते जाएं। हमारे पास है इसीलिए तो कि वो बांटने के लिए है। प्रकृति में हर एक चीज को देख लीजिए, हर एक चीज दे रही है, लेकिन आज का इंसान ले रहा है, इसलिए वो दुखी है। तो हमारे पास जो है वो देना शुरू करें, लेकिन देने के लिए हमें खुद भी तो पहले भरना पड़ेगा थोड़ा।
कोई व्यक्ति है सामने हमारे जिसको 100 रुपए की सख्त जरूरत है, हमको पता है इसको जरूरत है, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम मन महसूस के रह जाएं, नहीं दे सकते। हमारे पास रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए कि मेरा अपना भी खर्चा निकलता रहे और हम सबको बांटते चले। इसके लिए क्या करना होगा? शांति की शुरुआत कहां से होती है? शांति की शुरुआत हमारे मन के एक संकल्प से होती है। हम जैसे सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। हम जैसे सोचेंगे हमारे चेहरे पर वैसे भाव आएंगे, हमारे मन को वैसी अनुभूति होने लगती है। संकल्प का प्रभाव हमारे मन पर और हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हम मन में एक संकल्प दें, मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप, बस आई एम पीस। एक संकल्प दें तो हम शांति की अनुभूति करेंगे। और एक संकल्प जब हम निरंतर करेंगे, कई बार करेंगे, लगातार करेंगे, तो वो संकल्प में वोल्टेज उसका हाई हो जाएगा, वो फिर शक्ति बन जाएगा और वो शक्ति फिर औरों को हमारे द्वारा अनुभव होगी, हमारे विचारों से, हमारे नैनों से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, एक एक चीज से वो वर्चू रिफ्लेक्ट करेगा। हमको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो स्माइल प्लीज, तो एक फोटो स्माइल देते हैं, जबरदस्ती खुल जाता है। लेकिन ये स्माइल जो हम अपने अंदर शुद्ध संकल्पों से भर रहे हैं, ये नेचुरल है और दूसरों को भी हम उस स्माइल के द्वारा उसके चेहरे पर भी स्माइल ला सकते हैं। तो हम ऐसे संकल्प करें जिससे हमारा मन शांत हो, तो हम शांति की अनुभूति करेंगे, औरों को भी शांति की अनुभूति करा सकते हैं। तो शांति के लिए मेडिटेशन जो आपको कराया जाएगा वो औषधि है, वो जैसे कि दवा है। और ये दवा ऐसी है जिससे हमारा मन शांत होता है, तन तंदुरुस्त रहता है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और पूरे संसार को हम कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। इतना बड़ा वैल्यू है मेडिटेशन का। यदि हम कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए हमारे पास समय की कमी है, तो ये ऐसा है कि हम इसको कहीं भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन में, कुछ भी करते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा क्लिप देखेंगे कि कैसे हम थोड़े से समय में अपने आप को मेडिटेशन से चार्ज कर सकते हैं। साइलेंट वीडियो है, मैसेज बहुत अच्छा है।